न चौरहारम न च राज्यहारम न च भ्रातिभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न तो कोई राजा उसको ज़बरदस्ती छीन सकता है, न तो वो भाइयों में आपस में परस्पर बांटा जा सकता है, न तो इसका कोई भार वजन प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना खर्च करोगे उतना ये बढ़ता रहता है। इसलिए विद्या का धन सभी धनों से सर्वश्रेष्ठ है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रेमियों को, सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और उसके लिए नित नई जानकारी के लिए साहित्यिक सचेतना अपने रचनाकारों से नित नई सर्जन करवा करके और अपने पाठकों को, अपने दर्शकों और श्रोताओं को नित नई जानकारी देती है, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आज का हमारा जो निर्धारित विषय है वह है सूक्ति का भाव पल्लवन। जो उपरोक्त सूक्ति ये सुभाष तानी से लिया गया, उसमें ये माँ सरस्वती, माँ शारदा को ये समर्पित है कि विद्या धन और लक्ष्मी धन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। रुपया पैसा हम जितना कम जमा करते हैं, अगर व्यय नहीं करेंगे तो उतना वो बढ़ता रहेगा। आज हमने 4 रुपये हमारे पास है, कल खर्च नहीं किया, कल 10 रुपये आ गए तो वो 14 रुपये बन जाएंगे। ऐसे करते करते 4,000 भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं, अगर हम उसको व्यय नहीं करते हैं। लेकिन अगर जितना हम व्यय करने लगेंगे उतना वो धीरे धीरे धीरे, अगर हमने 5,000 कमाए, 10,000 गंवाए तो वो सारा सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन विद्या के धन के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। आज हम विद्या के धन को आज जितना अर्जित करेंगे, फिर कल को अर्जित करेंगे तो ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही, हम जितना खर्च करेंगे उस पर वो बढ़ता ही रहेगा। आज हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर कल पढ़ी, फिर परसों पढ़ी, एक दिन हमें किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम एकदम कंठाग्र होकर के उसको पूरा कर सकेंगे, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपूर्वम कोपि कोशोयम विद्यते तो भारती व्ययते क्षमा वृद्धमायाति क्षमयाति संचायत। तो इसका अर्थ भी यही है कि हे भारती, हे सरस्वती माँ, आपका ये कोष बहुत ही अपूर्व अनोखा है, क्योंकि जितना खर्च करते हैं उतना वो बढ़ता है, जितना हम जमा करते हैं उतना वो घट जाता है। तो क्योंकि हम कह सकते हैं, इसका एक हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण ये है कि आदि मानव, जब आदि मानव था तो उसने जब पत्थरों आपस में लड़ कर के पत्थरों पे चिंगारी छोटी तो उसको ज्ञान हुआ। उससे क्या लगा उसको कि उसके जो आग जली तो उसने कच्चा मांस के बजाय उसका भुना मांस उसको अच्छा लगा। एक दूसरा जंगली जानवर उससे डरने लगे और सर्दियों में उसको आग से रक्षा होने लगी, गर्मी का एहसास होने लगा। तो इस प्रकार उसने जो है उसके मस्तिष्क में नया नया ज्ञान भरता गया। उसके बाद उसने चक्र का आविष्कार किया या खनिज निकाले, खेती निकाली। आज हम जो भी हैं अपने ज्ञान को विकसित करने, अपने ज्ञान को निरंतरता में लाने के लिए आज ये हुआ। मतलब आज हम जिस स्थिति पे हैं, हम चंद्रमा पे पहुंच गए तो एक दिन के नहीं है। इसके लिए हमने लगातार निरंतरता इसमें प्रयास किया ताकि हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता गया। तो इसमें क्या है कि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों की अध्ययन किया, अगर वो चाहते तो वो उस वेदों को अध्ययन को अपने ज्ञान तक, अपने पर तक सीमित करते, लेकिन नहीं, उन्होंने वेदांत, उपनिषद, व्याख्यान, आख्यान और अपने 18 पुराण ये सब बनाए।
उन्होंने भागवत को अपने सरल शब्दों में लिखा, जिससे कि एक जन साधारण भी उसको उसको पढ़ सके और श्री विष्णु के सभी अवतारों को वह अध्ययन कर सके, उसमें ज्ञान ले सके। और इसलिए उन्होंने इन ग्रंथों को जनमानस तक पहुंचाया। अब आता है व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, अर्थात आज यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसने भी विद्या का अंगीकार किया और जिसने भी निरंतर अभ्यास किया वही महान बना, वही महान। क्योंकि हम विद्वान, उदाहरण के तौर पर हम गीता के श्लोक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड को पढ़ना शुरू कर दें तो 1 या 2 या 3 दिन में हम उस पर कोई कंठाग्र याद नहीं कर सकते हैं। हमें निरंतर पढ़ना पड़ेगा, निरंतर समझना पड़ेगा। निरंतर पढ़ते पढ़ते एक दिन निश्चित ही हमें वो सारा ज्ञान सारा वो मिल जाता है। जैसे कि आप उदाहरण में लोगों को देखते हैं, उसको गीता पूरी याद है, उसको सुंदरकांड पूरे याद है, जिसको हनुमान चालीसा पूरी याद है। तो केवल एक दिन से नहीं हुआ, उसने लगातार वो किया, तो जैसे जैसे उसने खर्च किया वैसे वैसे वो बढ़ता गया। तो इसके लिए हमें दूसरा उसका क्षमयाति संचयत, यानी जैसे जितना हम संचय करेंगे, जितना हम जमा करेंगे उतना वो खर्च होता जाएगा। इसका ये उदाहरण ये है कि हम कभी इसी नचौर हारम को, कई हमारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने कहा हाँ यार ये हमने कभी स्कूल में पढ़ा था, किसी कक्षा में पढ़ा था, लेकिन अब